हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है बायोलॉजी टॉप 50 जीके एमसीक्यूज। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी जो है इसके 9 सेट कंप्लीट किए हुए हैं, चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है उन 9 सेट को तो उनको भी जाके ज़रूर देखिए। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसका सेट 10। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं उनके बेसिस पे और अपकमिंग एग्जाम्स के बेसिस पे जो है आपके लिए क्वेश्चंस को रखा हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम इन प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, जो पौधों में फ्लोएम होता है इसका मुख्य रूप से काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, फ्लोएम जो है ना ये प्लांट में करता है काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो प्लांट्स होते हैं उसमें दो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जिसका एक नाम है जाइलम और एक है फ्लोएम। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। दोनों का अलग अलग काम है। फ्लोएम क्या करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है बाई डायरेक्शनली, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यानी पानी का जो ट्रांसपोर्ट है सिंगल वे में यानी कि यूनिडायरेक्शनली जाइलम करता है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि जाइलम जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को प्लांट्स में। ये यूनिडायरेक्शनल है और ये जो है बाई डायरेक्शनल है। राइट, आई होप आपको क्लियर है। पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये जो आप ब्लू कलर में लाइन देख रहे हैं ये जाइलम है और जो आप देख रहे हैं ऑरेंजिश कलर में है ये फ्लोएम का काम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो अर्थ में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्गे। तो एल्गेज जो होते हैं ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। एल्गे होता क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप जब देखते हैं पानी में ये ग्रीनिश कलर में जो होता है ना ये एल्गे होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए एल्गे आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर हैव एबिलिटी टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। तो इनके पास यहाँ पे ये एबिलिटी है कि ये फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कर सकते हैं और इससे जो है ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सर्टेन एल्गे आर फेमिलियर टू मोस्ट पीपल, फॉर इंस्टेंस सीवीड। इसके साथ आप कह सकते हैं पॉन्ड्स कम और एल्गल ब्लूम्स। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए दिया गया है एल्गे का, जैसे कि सीवीड्स होते हैं, पॉन्ड्स कम, इसके साथ एल्गल ब्लूम, ये सब है एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गे। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, सुपर राइस वॉज डेवलप्ड बाई। अब सुपर राइस क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसको डिस्कवर किसने किया है। तो सुपर राइस को डेवलप या डिस्कवर किया है यहाँ पे GS खुश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए GS खुश 1994 में इन्होंने सुपर राइस को डेवलप किया था। इसका पोटेंशियल क्या है, देखिए इट हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज द यील्ड बाई 25%। तो 25% तक यील्ड को ये इंक्रीज करता है राइस का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो जेनेटिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जेनेटिक्स में बात किया जाता है इनहेरिटेंस का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जेनेटिक्स इज अ साइंस ऑफ जीन्स एंड हाउ ट्रेट्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स पास होते हैं ये हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रिगोर जॉन मेंडल जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इन्होंने डिस्कवर किया था फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और इनहेरिटेंस क्या होता है फ्रेंड्स, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जीन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ना इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है ग्रिगोर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन, when one gene controls two or more different characters simultaneously the phenomena is called as। तो देखिए, जब एक जीन दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को फ्रेंड्स कहते हैं प्लियोट्रॉपी। इसके साथ एपोमिक्सिस क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, एपोमिक्सिस जो है ना ये एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है प्लांट्स में that superficially resembles normal sexual reproduction but there is no fusion of gametes। ठीक है, ये दिखता है नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह बट ये एक्चुअल में यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन्ड एनिमल। तो पहला सफल क्लोन जानवर इनमें से कौन सा था।
तो सबसे पहला सक्सेसफुल क्लोन्ड एनिमल जो है ना फ्रेंड्स, ये रहा है शीप। तो देखिए जुलाई 5 1996 को डॉली द शीप ये पहला मैमल था जिसे सक्सेसफुली क्लोन किया गया था एडल्ट सेल से, और ये कहाँ पे बॉर्न हुआ था? रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस आफ्टर बीइंग कट इनटू मेनी पीसेस इज कॉल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, जब एक ऑर्गेनिज्म को कट कर दिया जाए तो फिर ये क्या करता है, अपने इस पार्ट से जो है ये इधर से रिप्रोड्यूस हो जाएगा और इस पार्ट से ये इस तरीके से रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे कहते हैं रीजनरेशन। और ये नॉर्मल ह्यूमन में नहीं होता, ये होता है कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरियाज में। तो आप देख सकते हैं प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे रीजनरेशन होता है। पिक्चर में देखिए ये प्लेनेरिया है, इसको जब कट किया गया तो ये फिर रीग्रो हो गया है। ओके, तो रीजनरेशन इज अ प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी टू रिप्लेस बॉडी पार्ट्स। इसके अलावा जो बर्डिंग और फिजन है ये भी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, ऑल आर हार्मोन्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन से हार्मोन्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, एफएसएच, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये तीनों हार्मोन्स हैं। टोकोफेरॉल कोई हार्मोन नहीं है। एफएसएच की बात की जाए तो देखिए ये है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये प्ले करता है सेक्सुअल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों में। एस्ट्रोजन का काम क्या है? ये इंपॉर्टेंट रोल करता है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट वुमेन में। और फ्रेंड्स, टोकोफेरॉल की बात की जाए तो विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, और ये जो है एक विटामिन है, ये कोई हार्मोन नहीं है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हेन अ सीड मैच्योर्स इनटू सीडलिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन इट इज कॉल्ड। तो जब सीड मैच्योर करता है सीडलिंग में, है ना, फेवरेबल कंडीशन में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं फ्रेंड्स, कैसे एक सीड जो है डिफरेंट तरीके से यहाँ पे एक प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। देखिए, सीड जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अ सीड टू अ सीडलिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, ऑल आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता है। अदर यहाँ पे जो डिसीजेस है इनके बारे में बात की जाए तो गोनोरिया, ठीक है, ये सारे फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडीज है। ओके, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कौन कौन से पैथोजेंस है जो इसको कॉज करते हैं। गोनोरिया, गोनोरिया जो है फ्रेंड्स नेसेरिया गोनोरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करें सिफिलिस, तो सिफिलिस होता है ट्रिपोनेमा पिलेडियम की वजह से, ये सब बैक्टीरिया है। नेक्स्ट बात करें क्लेमाइडियासिस, तो ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है। जेनाइटल हर्ब्स की बात करें तो ये हर्पस सिंपल वायरस की वजह से होता है और ये एक वायरस है। जेनाइटल वॉर्ट्स फ्रेंड्स, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। ट्राइकोमोनियासिस, ये ट्राइकोमोनास वजिनालिसिस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी की बात की जाए तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। और एड्स फ्रेंड्स होता है ड्यू टू HIV, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं जिसके जो बैक्टीरिया और पैथोजेंस के जो नेम्स है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन रहेगा, द अदर नेम ऑफ स्टेमेन इज। तो स्टेमेन, स्टेमेन है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हम स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, और स्टेमेन को अदर नेम यहाँ पे दिया गया है एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम है अदर नेम ऑफ स्टेमेन। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये जो फ्लावर में आप देखते हैं इस तरीके से, तो ये स्टेमेन होता है। नेक्स्ट रहेगा द पीएच ऑफ ब्लड इज। तो ब्लड का पीएच कितना होता है? फ्रेंड्स, ब्लड का जो पीएच है ना, ये होता है यहाँ पे स्लाइटली एल्कलाइन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो पहले तो देखिए फ्रेंड्स, इसका रेंज क्या होता है ब्लड के पीएच का? ये होता है 7.35 से लेकर के 7.45, इस रेंज में ये लाई करता है। तो अब आप पीएच स्केल देख सकते हैं यहाँ पे, जब 7 पे हो, है ना, तो ये न्यूट्रल होता है, और अगर 7 से कम हो तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ पे एसिडिक। और वही बात की जाए 7 से अगर ये ऊपर है तो ये हो जाएगा बेसिक या फिर एल्कलाइन। तो क्योंकि यहाँ पे 7.35 से 45 है तो ये थोड़ा ऊपर हो गया, तो ये इसलिए स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ठीक है, इसके साथ फ्रेंड्स आप डिफरेंट यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जिसके पीएच यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड, इसका यहाँ पे
जो pH है ये 1 होता है, लेमन जूस का pH 2 होता है, ऑरेंज जूस का pH 3 होता है फ्रेंड्स, और टोमेटो जूस का 4। इसके साथ यूरिन का pH 6 है, डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है 7 होता है इसका, सी वाटर स्लाइटली अल्कलाइन 8 होता है, बेकिंग सोडा की बात की जाए तो 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, अमोनियम सोल्यूशन का 11, वाटर सोपी वाटर का 12 और ब्लीच का 13 यहाँ पे pH होता है। तो ये कुछ pH है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार जस्ट इन्हें रिवाइज करें। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूस इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी में कौन सा यहाँ पे करता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पैनक्रियाज। तो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि पैनक्रियाज जो है ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करता है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड इसीलिए है क्योंकि ये इंसुलिन को यहाँ पे फॉर्म करता है, ठीक है। तो पैनक्रियाज इज द ग्लैंड विच सेक्रीट्स इंसुलिन हार्मोन। पैनक्रियाज सेक्रीट्स इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकागन टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स ऑफ द बॉडी ऑल थ्रू द डे। तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है पैनक्रियाज इंसुलिन को सेक्रीट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, इथिलीन गैस इज यूज्ड फॉर। तो इथिलीन गैस इसका यूज किस में होता है? इसका यूज होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट में। तो जैसे आप देखते हैं कोई कच्चे अगर वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो तो उनको पकाने के लिए इथिलीन गैस का उसमें स्प्रे किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इथिलीन इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच आर वाइडली यूज्ड फॉर राइपनिंग फ्रूट्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम। तो इनमें से कौन सा एक एंजाइम है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है ट्रिप्सिन। कैरेटिन की बात करें तो फ्रेंड्स कैरेटिन हेयर में, नेल्स में, ठीक है, और स्किन के आउटर लेयर में पाया जाता है। ये एक प्रोटीन है और ये बॉडी के सपोर्ट में हेल्प करता है। गैस्ट्रीन क्या है? ये HCl सेक्रीट करता है हमारे स्टमक में। और वासोप्रेसिन क्या है फ्रेंड्स? वासोप्रेसिन जो है ये एक हार्मोन है, ठीक है। इसका अदर नेम अगर आप पूछे तो ये है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। तो इनमें से कौन सा एक बायो फर्टिलाइजर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइनोबैक्टीरिया। फ्रेंड्स साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा राइजोबियम, एजोले, ये सारे जो है ना बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं बायो फर्टिलाइजर के। नेक्स्ट रहेगा, अजोला इज ऑफन यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ। तो एजोला का यूज यहाँ पे किया जाता है एज बायो फर्टिलाइजर, है ना। तो यहाँ पे बताना है आपको ये किससे एसोसिएटेड है। तो फ्रेंड्स ये एसोसिएटेड है यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे से। तो फ्रेंड्स देखिए ब्लू ग्रीन एल्गे को ही हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड है अजोला। तो देखिए अजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट पोजेसेस अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गे इज यूज्ड टू सप्लाई नाइट्रोजन टू। तो ब्लू ग्रीन एल्गे नाइट्रोजन का सप्लाई किसमें करता है? ये करता है फ्रेंड्स पैडी में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सेक्रीट थायरॉक्सिन। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन सेक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे TSH, ठीक है। TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये प्रोड्यूस और रिलीज हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, साइटोकाइनिन। फ्रेंड्स साइटोकाइनिन जो है ये एक प्लांट हार्मोन है। देखिए साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन एंड आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स, राइट। नेक्स्ट रहेगा, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उन्हें बाय कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए पॉलिटी 5000 प्लस के जो PDF है ये प्रोवाइड किया गया है।
ईयरली 2023 का करंट अफेयर्स पीडीएफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इस साल के आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट से उन्हें जाके आप बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज प्योरीफाइड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ऐसा प्रोसेस जिससे ब्लड प्योरीफाई होता है ह्यूमन बॉडी में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डायलिसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, द प्रोसेस, द ब्लड प्योरिफिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन, डायलिसिस, अब्जॉर्प्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। इसके साथ हीमोलाइसिस क्या होता है, ये होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसीज, यानी कि जिसको हमने डिस्कस किया था एर्थ्रियोसाइट भी कहते हैं ना, इसके डिस्ट्रक्शन को हम हीमोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा एंजाइम्स आर बेसिकली। तो एंजाइम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, एंजाइम्स जो है ना बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच एंजाइम कैन कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। तो देखिए, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करने का काम इनमें से कौन करता है, तो ये काम होता है फ्रेंड्स जाइमेज का। तो जाइमेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जाइमेज इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स जनरली फॉर्म्ड इन ईस्ट। तो जाइमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, ये ईस्ट में फॉर्म होता है, ठीक है। इट कैटेलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो ग्लूकोज से इथेनॉल के कन्वर्जन के प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स ये कहाँ पे होता है, ये होता है स्प्लीन में, और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है, ये भी स्प्लीन में होता है। वही बात की जाए कि रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन जो है ना, ये होता है यहाँ पे बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होता है और ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। और इसके साथ बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन जो है ये होता है कहाँ पे, इसका प्रोडक्शन होता है स्प्लीन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है। यहाँ देखिए, स्प्लीन इज अ साइट वेयर ओल्ड रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड और प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर स्टोर्ड इन स्प्लीन। तो प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल को यहाँ पे स्प्लीन स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ब्लड ग्रुपिंग को किसने डिस्कवर किया है, ये डिस्कवर किया है लैंडस्टीनर ने। देखिए, इसके बारे में बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर हैज़ बीन क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1900। तो 1900 में ब्लड ग्रुप सिस्टम को इन्होंने डिस्कवर किया है, किसने, लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन, द ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ऑफ हेल्दी मैन इज। तो फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर होता है 120 mm और 80 mm। अगला क्वेश्चन, पंजेंसी ऑफ चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो फ्रेंड्स, चिलीज में जो पंजेंसी होता है, पंजेंसी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग या फिर शार्प स्मेल आप कह सकते हैं, या फ्लेवर। तो ये जो पंजेंसी होता है चिलीज में ना, ये होता है ड्यू टू, इसमें एक यहाँ पे देखिए होता है पिगमेंट जिसका नाम है कैप्सिकीन, ठीक है, कैप्सिकीन। इसकी वजह से इसमें ये यहाँ पे स्मेल होता है, शार्प टेस्ट या स्मेल आप कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क वॉर्म ग्रोज ऑन। तो सिल्क वॉर्म किस ट्री में ग्रो करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड, सिल्क वॉर्म हर एक प्लांट पे नहीं ग्रो करता, ठीक है, ये पर्टिकुलरली मलबरी लीव्स में ही ग्रो करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये मलबरी ट्री में ही रहता है और वहीं पे ये प्यूपा को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आप लाइफ साइकिल भी देख सकते हैं। ये एडल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्क वॉर्म है, ये एग यहाँ पे रिलीज करता है मलबरी लीव्स में, फिर ये लावा बनता है, फिर ये प्यूपा बनता है, और इसके बाद ये फिर से सिल्क वॉर्म बनता है। अगला क्वेश्चन, पीलिंग ऑफ ऑनियंस कॉजेस टीयर एज ऑनियन रिलीज। तो प्याज के छीलने से, प्याज से मतलब आंसू आता है ना प्याज को जब छीलते हैं, तो ये किस वजह से होता है, उसमें कौन सा यहाँ पे एसिड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें होता है, राइट आंसर हो जाएगा सल्फेनिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्लांट्स अडाप्ट टू ड्राई क्लाइमेट आर नोन एज। तो ड्राई क्लाइमेट में जो प्लांट अडाप्ट कर जाते हैं ना फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को हम कहते हैं जीरोफाइट्स।
अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर इफ एंड्रोशियम, अभी हमने डिस्कस किया था कि एंड्रोशियम हम किसको कहते हैं, स्टेमेन को कहते हैं, ठीक है, एंड गाइनोशियम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, द फिनोमिना इज नोन एज। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर स्टेमेन और जो पिस्टिल है ये डिफरेंट टाइम में मैच्योर होता है तो इस प्रोसेस को फ्रेंड्स हम यहाँ पे कहते हैं डाइकोगेमी। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टोर्स वाटर इन इंटेस्टाइन। तो वाटर को इंटेस्टाइन में स्टोर करने का काम जो है ना ये होता है कैमल का। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईटेबल पार्ट ऑफ टर्मरिक। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं पिक्चर में ये है टर्मरिक का प्लांट और यहाँ पे जो टर्मरिक का ईटेबल पार्ट है ये होता है इसका ये नीचे वाला पार्ट जो कि है रूट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे, सैफरॉन इज अ ड्राइड मिक्सचर ऑफ। तो सैफरॉन ड्राइड मिक्सचर है सीड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्लावर का। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट इज। तो सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट इनमें से कौन सा है। तो पहले बात करते हैं कि इन्वर्टिब्रेट होता क्या है। तो फ्रेंड्स इन्वर्टिब्रेट ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके में वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन नहीं होता है, राइट। और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्क्विड। स्क्विड जो है लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है। अगले क्वेश्चन को देखिए, एपीफाइट्स आर प्लांट विच डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट फॉर। तो एपीफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके लिए डिपेंड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक ट्री है जिसके ऊपर ये एपीफाइट जो है ग्रो कर रहा है फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट रहेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विथ। तो फ्रेंड्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये कंसर्न्ड होता है विथ प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप देख रहे हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर यहाँ पे राइबोसोम्स होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखिए द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी ईदर स्मूथ और रफ एंड इन जनरल इट functions to produce protein for the rest of the cell to function. The rough endoplasmic reticulum has on it ribosomes which are small round organelles whose function is to make proteins. ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये है कि उसके ऊपर राइबोसोम है और ये राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में होने वाला है, इसका मतलब काम है। नेक्स्ट रहेगा, विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। तो सेल में न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो डीएनए प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका अगला क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटम इज अ मास ऑफ सेल फाउंड इन। तो कॉर्पस ल्यूटम ये मास है सेल का, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है ओवरी में। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट आर कॉल्ड एज। तो ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट में ग्रो होते हैं ना फ्रेंड्स इनको हम कहते हैं जीरोफाइट्स। नेक्स्ट रहेगा, द टिश्यूज दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी इज। तो ऐसे टिश्यूज जो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये यहाँ पे हो जाएंगे मस्कुलर टिश्यूज। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी में जैसे कि नर्वस टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, मसल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं ना ये होते हैं मस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट रहेगा, लिम्फोसाइट सेल्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स लिम्फोसाइट्स है ना ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं बोन मैरो में। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो सबसे छोटा लिविंग सेल जो है ना इनमें से कौन सा है, ये है माइकोप्लाज्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखिए, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल known without a defined cell wall, pathogenic to plants as well as animal and can survive without oxygen। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। तो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे नर्व सेल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये नर्व सेल है जो कि लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। और वहीं अगर बात की जाए लार्जेस्ट सेल क्या होता है, तो फ्रेंड्स फीमेल में ना ओवम पाया जाता है जो कि लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्किन लेयर इम्परवियस टू वाटर। तो निम्नलिखित में से कौन त्वचा की परत को पानी के प्रति अभेद्य करता है। तो फ्रेंड्स ये करता है यहाँ कैरेटीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स कैरेटीन के बारे में। तो ये हमारे नेल्स में,
हेयर में और सेल के जो स्किन है उसके आउटर लेयर में पाया जाता है, ठीक है। तो और इसका काम क्या होता है ये देख लीजिए। सेल्स इन द एपिडर्मिस कंटेन अ स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स ऑफ केराटिन which makes this outermost layer of skin almost waterproof and along with collagen and elastin gives the skin its strength, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, विच सेल इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर, ठीक है। तो लीस्ट रीजनरेटिव पावर, रीजनरेटिव पावर का मतलब क्या होता है कि वो वापस मतलब उसको बनने में बहुत टाइम लगे। तो ऐसे सेल हमारे बॉडी के सबसे ज़्यादा लीस्ट रीजनरेटिव सेल जो है ना ये है ब्रेन सेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सिल्वी कल्चर इन द ब्रांच ऑफ बॉटनी इज विच वी स्टडी अबाउट। तो सिल्वी कल्चर में किसके बारे में पढ़ा जाता है, इसमें पढ़ा जाता है अबाउट डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, शेडिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन नेम्ड। तो पत्तियों एवं फलों का झड़ना किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण होता है, ये होता है फ्रेंड्स ड्यू टू, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो जिसकी वजह से होता है एब्सेशन, ठीक है। एब्सेशन का मतलब ही होता है शेडिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फूलों के पौधों की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेंड्स फ्लोरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, सिल्क वॉर्म के रियरिंग को हम कहते हैं ना। एपीकल्चर क्या है, बी रियरिंग को हम कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर क्या है, यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसके बारे में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, द लिम्बिक सिस्टम स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट्स हंगर इज कॉल्ड द। तो हमारे जो बॉडी है ना, बॉडी में ब्रेन में पर्टिकुलरली ऐसा कौन सा पार्ट है जो भूख यानी हंगर को रेगुलेट करता है। तो फ्रेंड्स बॉडी में हंगर को रेगुलेट करने वाला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में। अब डिस्कस करते हैं, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो आपको बताना है कि जेनेटिक्स में क्या पढ़ा जाता है, ये किसका अध्ययन है। इसके साथ अगर आपको पता हो तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस सेट भी देखा हुआ है फ्रेंड्स, हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप जानते हैं तो आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। तो मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन सा होता है, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए इन पीडीएफ्स में प्रोवाइड किया गया है। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो भी आ सकते हैं ना एग्जाम्स में, उनको यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल पीडीएफ्स हैं, अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट से जाके उन्हें बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं एग्जाम में ओरिएंटेड टॉपिक्स आपको दिखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल में, ठीक है। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।